बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फत्ताहिल-अलीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत पे होंगे। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर एम ए रज़ा। और आज का हमारा ऑन डिमांड लेक्चर है जी आफाक इकबाल सीरीज़ इंग्लिश क्लास फोर्थ न्यू कोर्स आफाक इकबाल सीरीज़ न्यू इंग्लिश क्लास फोर्थ पेज नंबर 50। इस वीडियो के अंदर थोड़ा बहुत जो है ना, इस लेक्चर के अंदर आपको साउंड डिस्टॉर्शन हो सकता है, वो बर्दाश्त कर लीजिएगा, चूँकि ये हंगामी सूरत हाल में जो है ना वो ये लेक्चर रिकॉर्ड्स हो रहे हैं और ये जो है ना वो, तो इस सिलसिले में जो है ना थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैं वैसे तो यूजुअली कोशिश करता हूँ कि मैं सेपरेट जगह ढूंढ के जहाँ पे आपके लिए जो है ना मतलब है कि प्रॉब्लम ना हो, तो या फिर मैं साथ में जो है ना म्यूज़िक का इस्तेमाल करवा लेता होता हूँ ताकि आपको जो है वो एक्चुअल मेरी आवाज़ पहुँचे और इर्द गिर्द की आवाज़ें जो है ना उसके अंदर दब जाएँ। लेकिन ज़ाहिर एमरजेंसी में जो है ना डिमांड किए गए हैं, तो आप भी फिर कोऑपरेट कीजिएगा। और चलिए अब लेक्चर को शुरू करते हैं जी। ग्रामर फोकस जी, क़वाइद इंशा फोकस जी। प्रोनाउंस, इसमें ज़मीर या जो है ना वो इसमें ज़मीर इसको जो है ना वो हम कहेंगे। और चूज़ अ प्रोनाउन टू कंप्लीट ईच सेंटेंस, हर जो है ना वो सेंटेंस को मुकम्मल करने के लिए जो है ना वो प्रोनाउन चूज़ कीजिए। दिस इज़ माई फेवरेट डॉल, आई पुट इट इन द कपबोर्ड। यहाँ पे इट लगेगा जी, ए के अंदर इट लगेगा, बी है, बी के अंदर कैन डैश बोरो योर बुक, कैन आई बोरो योर बुक, यहाँ पे जो है ना वो आई लगेगा, बी के अंदर सी है। अनीला एंड सहर आर गुड गर्ल्स, अनीला और सहर आर गुड गर्ल्स डैश टॉक टू अदर्स पोलाइटली। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना वो दे टॉक टू अदर्स पोलाइटली आएगा और सी के अंदर जो है ना वो दे लगेगा। डी है जी, सहर हैज़ अ टेस्ट टुमारो, सहर हैज़ अ टेस्ट टुमारो, सो डैश इज़ गोइंग टू स्टडी। सो सहर, सो यहाँ पे लगेगा जी शी इज़ गोइंग टू स्टडी, डी में लगेगा शी। नेक्स्ट है जी पोजेसिव प्रोनाउंस, मलकीती जो है ना वो ज़मायर, मलकीती जो है ना वो ज़मायर कौन से, उनकी तरफ जाने से पहले मैं चाहूँगा कि टाइम्स टू नो को हम पढ़ लें। टाइम्स टू नो जो है ना वो जानने के वक्त के अंदर जो है ना वो हमें ये पता चलेगा कि ये क्या है। अब पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेसिव जो प्रोनाउन है शोज़ ऑनरशिप, पोजेसिव प्रोनाउन जो है वो मलकियत को शो करता है। माई, योर, आर, इट्स, हिज, हर एंड देयर आर पोजेसिव प्रोनाउंस। ये जितने भी मैंने बोले हैं, जैसे माई, योर, आर, इट्स, हिज, हर एंड देयर आर पोजेसिव प्रोनाउंस, ये सारे के सारे क्या हैं, पोजेसिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज़ ऑफ पोजेसिव प्रोनाउंस। रीड द गिवन सेंटेंसेस, दिए हुए सेंटेंसेस को कीजिए एंड नोटिस द यूज़ ऑफ पोजेसिव प्रोनाउंस, और पोजेसिव प्रोनाउंस को आई लाइक टेकिंग केयर ऑफ माई कैट, मुझे जो है वो अपनी कैट, यहाँ पे माई जो है ना वो मेरी अपनी के मानों में आ रहा है, नीचे इट्स जो है वो इसके मानों में आ रहा है, हिज जो है वो उसके मानों में आ रहा है, हर उस खातून या लड़की के मानों में आ रहा है, देयर उनके मानों में आ रहा है, ओवर हम सब के मानों में आ रहा है, योर तुम्हारे के मानों में आ रहा है। लेकिन ये जितने भी रंग किए हुए जो है ना, ये जो ग्रीन कलर के वर्ड हैं, ये सारे के सारे जो है वो पोजेसिव प्रोनाउन है, जैसा कि हमने इनको टाइम टू नो के अंदर पढ़ा था। अब मैं दोबारा आपके सामने ये जुमले पढ़ देता हूँ और साथ में इनका माना बयान कर देता हूँ। आई लाइक टेकिंग केयर ऑफ माई कैट, मुझे पसंद है अपनी जो है वो बिल्ली की हिफाजत करना। द कैट इज स्लीपिंग ऑन इट्स पिलो, कैट जो है वो अपने तकिए के ऊपर सोई हुई है। ही राइड्स ऑन हिज हॉर्स, वो अपने घोड़े के ऊपर जो है वो जो है घुड़सवारी करता है। अनीला डिड आर होमवर्क, अनीला ने अपना जो है वो घर का काम जो है वो कर लिया है। दे स्पेंड देयर मनी ऑन द पुअर, उन्होंने अपनी रकम जो है वो गरीबों पर खर्च की है। वी आर प्लेइंग विद आर न्यू कैट, हम अपनी नई बिल्ली के साथ जो है वो खेल रहे हैं। कुड यू प्लीज़ गिव मी योर बुक, क्या तुम मुझे अपनी किताब दे सकते हो, यानी तुम्हारी जो किताब है क्या वो मुझे मिल सकती है। तो ये सारे वर्ड्स जो है वो मैंने तर्जमा के अंदर इसलिए इस्तेमाल किए ताकि आपको अच्छे तरीके से ये ज़हन नशीन हो जाए। बी, डू एंड हैव एज अ मेन वर्ब, बी, डू और हैज़ को मेन वर्ब के अंदर कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसकी तरफ जाने से पहले टाइम टू नो को पढ़ लेते हैं। ये बेसिकली टाइम्स टू नो होना चाहिए था, लेकिन चले अब इसको जो है ना वो इसकी बहस में नहीं पढ़ते। द वर्ब
जो चीज़ छुपी हुई है उसको छुपा हुआ ही रहने दें। द वर्ब्स, मैंने बताया था आपको कि आर को साइलेंट करके इस वर्ड को आपने पढ़ना है। वर्ब्स बी डू हैव आर मेन वर्ब्स इन सेंटेंस, इनको हम मेन सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको यूजेज ऑफ डू और बी डू और हैव कहते हुए बी कहते होते हैं, यानी यूजेज ऑफ एज हैव भी कह सकते हैं, यूजेज ऑफ बी भी कह सकते हैं और यूजेज ऑफ डू भी कह सकते हैं। when used without any other verb, जब कोई और वर्ब ना हो तो तब भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब रीड द गिवन सेंटेंसेस को पढ़िए और इसके अंदर जानिए कि ये कैसे जो है ना मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुए हैं। बी, यू आर अ काइंड गर्ल, यू आर अ काइंड गर्ल। अब इसमें आर जो है ना वो मेन वर्ब के तौर पे आया हुआ है। ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, इसमें इज़ जो है वो मेन वर्ब के तौर पे आया हुआ है। इसी तरह डू है, आई डू माई साइंस प्रोजेक्ट ऑन टाइम, आई डू माई साइंस प्रोजेक्ट ऑन टाइम, इसमें ये आया हुआ है। माई मदर डिड शॉपिंग लास्ट मंडे, मेरी माँ ने जो है ना वो लास्ट संडे को जो है ना वो शॉपिंग की, इसमें जो है वो डिड आपका मेन वर्ब के तौर पे आया हुआ है। की के मानों में जो है ना वो हैव जो है वो शी हैज़ मैनी गुड हैबिट्स और आई हैव अ न्यू नोटबुक। यहाँ पे आप देख लें कि ये मेन वर्ब के तौर पे आए हुए हैं। टीचिंग पॉइंट पेज नंबर 50 का मौलमाना नुक्ता है जी। एक्सप्लेन टू स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को बताइए दैट अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट मे बी सब्सटीट्यूटेड फॉर अ नाउन, एक वर्ड ऐसा होता है जो नाउन की जगह पर हम इस्तेमाल करते हैं। एज, अब यहाँ पे फिर देखें ना आपके जो दोनों साइडों से जो है ना वो कटा हुआ है पेज, तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ चूँकि मैं जब उसका सीक्वेंस नहीं बन पाएगा तो मैं तर्जमा कैसे करूँगा। टू शेयर एग्जांपल्स जो है ना वो शेयर कीजिए ऑफ द यूजेस ऑफ प्रोनाउन की आल्सो एक्सप्लेन, और इस एक्सप्लेन कीजिए बी डू एंड हैव एज मेन वर्ब, बी डू और हैज़ एज मेन वर्ब। डिस्क्यू, ये मेरे ख्याल शायद डिस्कस है, अब आगे पता नहीं क्या है। टू यूज़ देम एज मेन वर्ब इन सेंटेंस, अब ये जो चीज़ें डिस्कस कीजिए कि उनको जो है ना वो मेन वर्ब के तौर पे कैसे इस्तेमाल करना है। तो ये था डी वाचडी सब्सक्राइबर हमारा आज का ऑन डिमांड लेक्चर। नए लेक्चर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मेरे साथ मिलकर कहिए इंसानियत की बेहतरी के लिए एक कदम और।